हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आप सिंप्लीफाई फ्रैक्शन और डेसिमल्स को किस तरह से करते हो। कल मैंने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन लिए थे और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन रहते थे यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, और एक बार अगर टाइम मिला तो हम लास्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। बट टुडे आई एम टेकिंग योर एक्सरसाइज 2.7 आई एम टेकिंग, और आप फ्रैक्शन और डेसिमल्स में अगर उसको सिंप्लीफाई करना होता है तो हाउ यू विल सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। तो आपको मैंने बॉर्डनेस के बारे में बताया था इन द फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर। लास्ट एक्सरसाइज थी आपकी बोर्डमेंस में बी फॉर, इसमें भी सेम रूल आपका इस एक्सरसाइज में फॉलो होना है। ओ फॉर ऑफ, एंड ऑफ को आप चेंज कर देते थे मल्टीप्लाई, एंड डी फॉर डिवाइड, एंड एम फॉर मल्टीप्लाई, एंड ए फॉर एडिशन, एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। और आपको मैंने सारी ब्रैकेट्स के बारे में भी बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, फर्स्ट लाइन ब्रैकेट इज देयर, देन कॉमन ब्रैकेट इज देयर, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट इज देयर, और उसके बाद रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इज देयर। तो हम ब्रैकेट को भी किस तरह से सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर अगर सिंप्लीफिकेशन आ जाती है तो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई द ब्रैकेट एंड देन follow the according to the rule we will simplify the fractions. Now I am taking some questions of your exercise 2.7, and first question I am taking, you please note down all the questions in your notebook. 3/5 first question का first part है 3/5 of 1:1/9 plus 3:1/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लो एक बार फिर से। पहला है 3/5 ऑफ 1:1/9, फिर प्लस 3:1/2। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन किस में दे रखा है स्टूडेंट, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। यू हैव टू चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन to the improper fraction, you have to change. तो how you will change the mixed fraction to the improper fraction, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। ये तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, और ऑफ को आप मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है कि अगर कभी भी आपका ऑफ आ जाता है तो यू विल पुट द मल्टीप्लाई साइन हियर। और नाउ 9 × 9 + 1 10/9, ये मिक्स दे रखा था। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 प्लस किया, दैट इज इक्वल टू 6, और +1 करेंगे तो 7/2। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ सी हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम सबसे पहले यहाँ पर बॉर्डनेस का रूल फॉलो करेंगे। ब्रैकेट आपके पास गिवन नहीं है, ऑफ को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है, डिवाइड दे नहीं रखा। नाउ मल्टीप्लाई इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपके पास मल्टीप्लाई गिवन है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हाउ यू विल सॉल्व दिस। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये क्योंकि कैंसल होती है, 3 is the common factor here, so you will cancel these numbers, and 5 × 5, 5 × 2 = 10. Now अब सिंप्लीफाई करने पर आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू 3। नाउ प्लस साइन इज गिवन हियर। अब आपके पास मल्टीप्लाई के बाद एडिशन का साइन दे रखा था। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, और सिंप्लीफाई ऐड करते समय, फ्रैक्शन को ऐड करते समय क्या रूल होता है, यू हैव टू टेक द एलसीएम फर्स्ट। तो जब आप एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, क्योंकि 2 और 3 दोनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है,
तो एलसीएम सीधा आप मल्टीप्लाई करके भी इन दोनों नंबर को, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, तो 2 3 जा 6, आपका एलसीएम यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। नाउ डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 6 को 3 से डिवाइड किया तो आपका क्या आया, 2 आया, और 2 को 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पर क्वोशंट आया 6 को 3 से डिवाइड करके जो आया है उससे आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। नाउ 6 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आया 3, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 2 2 जा 4 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन में 6। नौ 21 में 4 प्लस करेंगे 25 अपॉन 6। अब मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है तो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो यू हैव टू डिवाइड 25 by 6 एंड यू गेट द मिक्स फ्रैक्शन हियर। तो आपकी मिक्स फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 4:1 अपॉन 6। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन and your answer of this question is 4:1 upon 6. I hope you understand this question. Now I am doing your second part of the first question, and you please note down this question in your notebook also. The rule of BODMAS will be followed. यहाँ पर BODMAS का जो रूल है इन क्वेश्चंस में फॉलो होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। द रूल ऑफ BODMAS is first bracket you have to solve. In this question bracket is not given, and O means of you have to change the of to multiply, D for divide, M for multiply, A for addition, S for subtraction. And the brackets, how many types of bracket? The first is the line bracket. इसे क्या कहते हैं, line bracket. Then this is the common bracket, and this is the curly bracket, and this is the rectangle bracket. जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं साथ साथ आपको सॉल्व करके बताऊंगी। Now see the second question of first part. The second part of first question is 4/5 multiply 2:3/8। ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और -2 × 3/5। Now in this question you have to given to multiply and in between minus is given. तो आपको ऐसे नहीं है कि पहले ये माइनस कर देंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल। BODMAS का रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट आपके पास ब्रैकेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, एंड इन द सेकंड केस यू हैव गिवन, आपके पास ब्रैकेट के बाद ऑफ भी नहीं दे रखा, उसके बाद ऑफ के बाद मल्टीप्लाई इज गिवन, सो यू विल हैव टू सॉल्व द मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के ये दो नंबर्स आपको दे रखे हैं। तो फर्स्ट आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो आप इसको चेंज करो इम्प्रॉपर में। 8 2 जा 16, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना और 3 क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19/8 एंड -2 × 3/5। यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स when numerator is less than its denominator, it is called the proper fraction. आपको सारी फ्रैक्शन की डेफिनेशन जो है अच्छे से लर्न करनी है। नाउ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है ये, 4 इज द कॉमन फैक्टर हियर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो 19 1 जा 19 एंड 5 2 जा 10। माइनस यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, और 2 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, यू कैन पुट हियर 1 ऑल्सो, सो 3 2 जा 6 -5। नाउ आप आगे क्या करेंगे क्वेश्चन में, यू विल हैव टू, नाउ आपके पास प्लस नहीं है, सब्सट्रैक्शन दे रखा है, और सब्सट्रैक्शन और एडिशन यू कैन
का आप उसको इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर एक जगह प्लस आ जाए और माइनस आ जाए, इकट्ठा एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ यू विल हैव टू टेक द एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10 एंड 5। 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 5 2 जा 10। वैसे तो आप करके भी देख सकते हो, ये आपका 2 की टेबल से डिविजिबल है और 9 5 की टेबल से ये दोनों डिविजिबल है। सो 2 into 5 एलसीएम इज 10। वैसे भी आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि 5 2 जा 10 कॉमन फैक्टर इसमें 5 बन रहा था और 10 इज द हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पर। सो यहाँ पर 10 जो है वो क्या आ गया? एलसीएम आ गया। नाउ डिनोमिनेटर से 10 को 10 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 10 को 10 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, और 19 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 19 ही रहेगा, और 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2। 5 2 जा 10 होता है, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सो 19 1 जा 19, 6 2 जा 12, माइनस डिनोमिनेटर में है 10, 12 19 में से सब्ट्रैक्ट किया 7/10। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7/10। note this question. थर्ड पार्ट में आपको ब्रैकेट दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 4/5 plus 2, and in the second bracket it is given 3 minus 2/3, or in between the two brackets when there is no sign is there, it means they have to multiply. इन दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर कोई साइन नहीं दे रखा, इट मीन्स यहाँ पर कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। अगर यहाँ साइन दिया होता तो आप वही साइन यूज करते, but when there is no sign, it means it is understood that multiply sign is there. Now you have to solve this bracket first and then you have to solve the question. Now in the bracket it is given here plus, and it is given in this bracket it is given minus here. So denominator में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो solve the first bracket, take the LCM of 5 and 1, that is equal to 5. LCM 5 और 1 का क्या होगा? LCM of 5 and 1, अगर एक भी प्राइम फैक्टर आ जाता है, प्राइम नंबर आ जाता है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो 5 1 जा 5, और यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम भी क्या आएगा? 3 आएगा दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व करोगे? 5 को 5 से डिवाइड किया तो आपका 1 आया, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4, और 1 को 5 से डिवाइड करते हो तो 1 5 जा 5 होता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 1 5 जा 5, तो 5 का 5 ही रहा, और 5 2 जा 10। अगेन 1 को 3 से डिवाइड किया तो आपका 3 ही आएगा क्वेश्चन, और 3 3 जा 9, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो आपका 1 आया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2 हियर। सो 10 में 4 प्लस करो, दैट इज इक्वल टू 14/5, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज इक्वल टू 7/3। नाउ नथिंग इज कैंसल हियर, यहाँ पर क्रॉस में भी कैंसल नहीं हो रहा, ठीक है ना, और ऊपर नीचे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर नाउ। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 जा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 98, ओके, और 3 5 जा 15। तो व्हेन यू डिवाइड 98 बाय 15, आपको 98 को किससे डिवाइड करना है? 15 से डिवाइड करना है। 15 6 जा 90, यहाँ पर 8 आपका क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया,
तो हाउ यू विल आंसर को किस तरह से राइट करोगे? 6 लिख के पहले आप क्वोशंट लिखोगे, देन यू हैव टू राइट द रिमाइंडर, और देन आपको क्या लिखना है? डिवाइजर। 6:8/15। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने क्या करना है? पहले तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ, you will put multiply sign there. Now in the bracket you will say, see which sign is given here. So here plus is given, here minus is given. In the addition and subtraction, first you have to take the LCM of the denominator. Then you have to simplify. Okay? Add और plus का minus का क्या rule होता है? You have to take the LCM. Now we will solve your second question. First question is over now. 3 parts are given in the question. Now see the second question. In the second question it is given, the first part of second question, it is given 1/4 of 2/7 divided by 3/5. Okay. आप क्वेश्चन को दोबारा से चेक कर लिया करो ताकि कोई मिस्टेक नहीं। 1/4 of 2:2/7 divided by 3/5. How you will solve this question now? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है? ऑफ दे रखा है। तो ऑफ को किस में चेंज कर देंगे? हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ऑफ को हमें किसको चेंज करना है? मल्टीप्लाई में। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू 14, और 14 में 2 प्लस करेंगे, इट इज इक्वल टू 16। सो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट आपको सॉल्व करनी है। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 3/5। नाउ मैंने जब डिवाइड के क्वेश्चन कराए थे आपको, तो मैंने क्या बताया था? डिवाइड करते समय आपको क्या करना है? टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। यहाँ पर क्योंकि डिवाइड का साइन दे रखा है, इसका साइन दे रखा है आपको, डिवाइड का साइन दे रखा है। तो डिवाइड के साइन को सॉल्व करने के लिए आपको उसका डिवाइड का जो अगला नंबर होता है उसका क्या लेना पड़ता है? रेसिप्रोकल। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/3। सो 5 4 जा 20 and 3 7 जा 21. This is the answer of this question, 20/21. In this question क्या क्या मैंने किया? यहाँ पर पहले ऑफ को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देन उसके बाद ये ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई है। सॉल्व होने के बाद डिवाइड के बाद का जो फ्रैक्शन होता है, यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन एंड देन यू विल सॉल्व इट। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो आपको क्या लेना पड़ता है? रेसिप्रोकल लेना पड़ता है नेक्स्ट नंबर का। तो रेसिप्रोकल लिया तो 3/5 का 5/3 आ गया। नाउ नथिंग इज कैंसल हियर, सो न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर and denominator is multiply with the denominator. Now see the second part, and second part you will solve it yourself. Third only. थर्ड पार्ट देखो, सेकंड का थर्ड पार्ट है। 5/8 डिवाइडेड बाय 3/4 देन प्लस 2/5। तो आपको डिवाइड और प्लस दोनों दे रखे हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि पहले प्लस कर देंगे फिर डिवाइड करेंगे, नो। यूज द रूल ऑफ बॉडमेस। बॉडमेस में ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है,
मल्टीप्लाई नहीं है, और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर आ गया आपका डिवाइड। तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द डिवीजन। सॉरी, तो डिवाइड करते समय क्या रूल होता है, डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई, और यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3। और अब आपका जो इसमें से कैंसल होता है वो आपको कैंसल करना है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बिकॉज 8 इज डिविजिबल बाय 4। सो 5 1 जा 5 आ गया, और 2 3 जा 6। सबसे पहले आपको ये देखना है कि दोनों में से कोई कैंसल होता है या नहीं होता। नाउ अब आपका पास फ्रैक्शन आ गई 5/6 प्लस 2/5। नाउ अब आपका बीच में प्लस का साइन है, ऐड करना। ऐड करते समय यू हैव टू टेक द एलसीएम। तो 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6 and 5, 6 5 जा 30, because 5 is the prime number, so 30 एलसीएम आ गया। when you divide 30 by 6, जब आप 30 को 6 से डिवाइड करते हो, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, और जो क्वोशंट आ जाता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से। सो 30 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5 आया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नाउ कैसे आंसर लिखोगे आप, 5 5 जा 25 प्लस 6 2 जा 12/30। नाउ आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का यहाँ पर 37/30। अब आपका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है तो यू विल हैव टू चेंज इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 1:7/30। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 1:7/30। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। या आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे सब बच्चों को। Now I am taking the third question, and first part I am taking. The first part of third question, that is 4:1/2. It is given in the bracket, okay, minus 2:2/3, and the sign is divide here 7/12, and the next sign is plus 5:1/2, and of 3:5/6. यहाँ पर again I am checking the question. 4:1/2 minus 2:2/3 divide 7/12 plus 5:1/2 of 3:5/6. Now how you will solve this question now? पहले आपको ब्रैकेट में देखना है यहाँ पर कि ब्रैकेट में क्या गिवन है। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें चेंज करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हाउ यू विल चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 4 जा 8 + 1, दैट इज इक्वल टू 9/2, माइनस 3 2 जा 6 + 2, 8/3, 3 2 जा 6 + 2, 8/3, divided by 7/12 plus 2 5 जा 10 + 1, 11/2, and of you can change it, of को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। 6 3 जा 18 + 5, 23/6। नाउ अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट आई विल सॉल्व दिस ब्रैकेट,
एंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, वो होगा आपका 6. 2 multiply by 3 that is equal to 6. सो 6 को 2 से डिवाइड करोगे आपका क्या आएगा 3, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 3 जा 27. पहले 2 को किससे करना है डिवाइड, 6 से. 6 को किससे डिवाइड करना है, सॉरी 2 से. नाउ 6 को फिर किससे डिवाइड करना है, 3 से. तो 3 2 जा 6, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16. ओके, और डिवाइडेड बाय 7/12 प्लस 11/2 इंटू 23/6. हम पूरा रूल फॉलो करके बोर्ड में इसका, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. 9 3 जा 27, 8 2 जा 16/6 डिवाइडेड बाय 7/12 प्लस 11/2 इंटू 23/6. नाउ 27 में से 16 माइनस कर दो, ये आ गया आपका 11/6 डिवाइडेड बाय 7/12 प्लस 11/2 इंटू 23/6. नाउ बोर्ड में इसका अगला रूल क्या होता है, ऑफ को भी हमने सॉल्व कर दिया है, अब है आपका ब्रैकेट डिवाइड. तो डिवाइड करते समय आप क्या रूल फॉलो करते हैं, डिवाइड का जो अगला नंबर होता है, अगली फ्रैक्शन है, उसका आप रेसिप्रोकल लोगे. व्हेन यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 7/12 इट इज इक्वल टू 12/7 प्लस 11/2 इंटू 23/6. नाउ इट इज कैंसल here, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो 11 2 जा 22/7. यहाँ पर आपका क्या आ गया 22/7, और यहाँ पर प्लस. अब यहाँ पर कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा, ये भी आपका मल्टीप्लाई है, साथ साथ कर सकते हो. अब आप, ये आपका मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कुछ कैंसल नहीं हो रहा, तो 23 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आएगा, ये आ गया आपका 253, और डिनोमिनेटर में क्या है 6 2 जा 12. नाउ यहाँ प्लस साइन दे रखा है, तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, यू हैव टू टेक द एलसीएम, और एलसीएम 7 और 12 का क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12 7 जा 84. तो 84 आपका एलसीएम आ गया. 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 12, और 22 को 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड 84 बाय 7. 84 को 7 से मैंने डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 12, एंड 22 को 12 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, प्लस 84 को 12 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 7. सो 253 को 7 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई. नाउ आप 22 को 12 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 प्लस 2 26, ये आ गया आपका 264, और 7 से 253 को मल्टीप्लाई करो. 253 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है. 253 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 प्लस 2 37, 7 2 जा 14 प्लस 3 17. तो ये आपका यहाँ पर आ गया 1771, और अपॉन में है 84. नाउ यू ऐड दिस टू नंबर, यहाँ पर 1771 में 264 प्लस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 2035/84. अब आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, बिकॉज योर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, सो यू हैव टू चेंज इनटू द मिक्स फ्रैक्शन. तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो. मिक्स फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे, यू हैव टू डिवाइड 2035/84. ओके, तो ये आपने डिवाइड किया 2 से, 168
355 आ गया। नाउ 84 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 336। रिमाइंडर आपका रह गया 90। तो अब आप आंसर कैसे लिखोगे? 24:19/84। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पर मैं रफ वर्क जो मैंने किया है वो मैं यहाँ पर डिलीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन। ओके, अगेन मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। क्या क्या आपको इस क्वेश्चन में दे रखा था? आपको एक तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखी थी और ब्रैकेट के बीच में आपको माइनस का साइन था, देन डिवाइड, देन प्लस, देन ऑफ, एंड यू हैव टू चेंज। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन इज गिवन हियर, यू चेंज द मिक्स फ्रैक्शन टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं मैंने बताया आपको। 2 4 जा 8 में 1 प्लस कर दिया, आपका ये क्या आ गया 9/2, एंड 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3। और ये भी मिक्स में दे रखा था, ये भी मिक्स में 2 5 जा 10 प्लस 1 11/2, एंड 6 3 जा 18 प्लस 5 23/6। और ऑफ को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? मल्टीप्लाई में आई कन्वर्ट इट। नाउ यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट द ब्रैकेट हियर। और ब्रैकेट में आप साइन देख लेना कि साइन कैसे कैसे दे रखे हैं। अगर तो प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, यू विल हैव टू टेक द एलसीएम देन, एंड यू हैव टेक द एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम लिया तो हमारा क्या आ गया? 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। और यहाँ पर डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल टू 27। और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी 2 आ जाएगा, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल टू 16। सो 27 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया, इट इज इक्वल टू 11/6। देन डिवाइड साइन इज गिवन, और देन हियर मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट यू हैव टू, अकॉर्डिंग टू द BODMAS रूल, यू हैव टू फर्स्ट डिवाइड। और डिवाइड का क्या रूल होता है? डिवाइड का जो नेक्स्ट नंबर होता है उसका आपको रेसिप्रोकल लेना होता है, एंड चेंज द डिवाइड इनटू द मल्टीप्लाई। आपने डिवाइड को किस में चेंज कर दिया? मल्टीप्लाई में, एंड देन इसका रेसिप्रोकल लिया 7/12 का, दैट इज इक्वल टू 12/7। नाउ ये कैंसल हो रहे थे तो 11 2 जा 22/7 प्लस ये आपका मल्टीप्लाई में दे रखा था, तो आपको न्यूमरेटर कोई कैंसिल नहीं हो रहा था, तो सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम। 84 एलसीएम आ गया। सेम रूल अप्लाई हियर, डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। नाउ बाय सिंप्लीफिकेशन इट इज इक्वल टू 2035/84। नाउ numerator, when numerator is greater than its denominator, you can change into the mixed fraction also. So while dividing 2035/84, you will get 24:19/84. Now students, if any query regarding this question, then you can ask.